है, जर्रे जर्रे में है और पत्ते पत्ते में है। तू जगत पालनहार है, स्वयं मालिक। रहम कर, रहम कर, दया कर, दया का सागर है। तेरी दया सब जगह भरपूर है, सब पर दया करने वाला है। भील भील नाम का एक आदमी था। भील का पिता सत्संग में आता था, सतगुरु जी के प्रवचन भी सुनता था। भील पुलिस का मुखबर था। मोहल्ले के आदमी भील के घर गए और कहा, इस आदमी को पुलिस के जरिए सत्संग से उठवाना है। भील ने कहा, मैं उठवा सकता हूँ। 2-4 आदमियों ने मिलकर उसे 1500 रुपए दिए, जिन्होंने शराब पी रखी थी। वह कह रहे थे, इस आदमी को सत्संग से उठवाना है। किस आदमी को? सतगुरु जी को। वह सहमत हो गए। 2-3 आदमी थानेदार विजयपाल के घर रात को 1 बजे सेक्टर 26 चंडीगढ़ में पहुंचे। भील अपने कुछ साथियों को लेकर गया था। उसको गेट पर छोड़कर भील थानेदार के घर पहुंचा और उसको कहा, आप इधर ही ठहरो, मैं थानेदार से मिलके आता हूँ। उसने थानेदार को जगाया और आदर सत्कार किया और कहा, कुछ आदमी बाहर खड़े हैं, उन्होंने मुझको 1500 रुपए दिए हैं। चिरंजी नाम के आदमी को सत्संग से उठवाकर थाने में बंद करवाना है। थानेदार विजयपाल ने पूछा, जिस आदमी को सत्संग से उठवाना चाहते हो, वह कैसा आदमी है? उसका चाल चलन कैसा है? भील ने बताया, जी वह तो सत्संग करता है, नशीले पदार्थों से रोकता है। वह तो साहिब बहुत अच्छा आदमी है, गलत कामों से रोकता है। थानेदार ने कुछ रुपए अपने पास रख लिए और कुछ भील को दे दिए। थानेदार ने कहा, जो आदमी बाहर खड़े हैं, उन्हें ये कह दो सब ठीक हो गया है और आगे जाकर कहना सुबह पकड़ा जाएगा। उस रात सत्संग चंडीगढ़ सेक्टर 26 में था। जो आदमी गेट के बाहर खड़े थे, उन्होंने पूछा, क्यों नहीं पकड़वाया? भील ने आगे जाकर कहा, सुबह पकड़वाएंगे। उन्होंने कहा, हमने तो तुम्हें अभी पकड़वाने को कहा था, हमारा पैसा वापस दो। सड़क बनवाने के लिए वहां पत्थर डाले हुए थे। भील ने दोनों हाथों में पत्थर उठाकर कहा, पैसे नहीं मिलेंगे, मैं तुमको मार दूंगा। फिर ये सुनकर वे घर चले गए और संत जी से, जिन लोगों ने कहा था भगवान से आपको क्या मिलता है, ये लोग ऐसा कहकर मालिक के रास्ते से रोकना चाहते थे। हमने उन अज्ञान लोगों से कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मालिक का निरादर करना और झूठी अफवाहें फैलाना खून करने से भी ज्यादा है। स्वयं जगत पालनहार को भुलाकर कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। तुमको पता नहीं कि तुम्हारे लिए सजा तैयार हो रही है। संतो जी, सतगुरु जी ने फरमाया है कि ये जो हमारे समाज में जो घटनाएं घट रही हैं, ये आज से नहीं है, सतगुरु जी के टाइम से ही हो रहा है। हमारे साथ भी हुआ है, लेकिन सतगुरु जी ने बताया है कि जो लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं, झूठी अफवाह फैलाना गुरु जी ने कहा कि खून करने से भी ज्यादा
बड़ा अपराध है। स्वयं जगत पालनहार को भुलाकर कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। जिन लोगों को मालिक याद ही नहीं है और जो मालिक को भूलकर झूठी अफवाहें, झूठे ब्लेम किसी पे लगाते हैं, तो वो खून करने से भी ज्यादा है। सतगुरु जी ने कहा कि तुमको पता नहीं कि तुम्हारे लिए कितनी बड़ी सजा तैयार हो रही है। जो आदिवासी सतगुरु और धर्म की ताकत से निर्बंध हुए थे, शैतान की बातों में आकर दोबारा बुराइयों व कूड़ कर्मों में फंस गए। मालिक के प्रेमियों ने जो नाम की कमाई हुई सेवा की थी, वह शैतान के पीछे लगकर बर्बाद कर दी। फिर उसी शैतान के जाल में बंद कर पाप की आग तैयार करने में लग गए। ध्यान से सुनना कि जो आदिवासी सतगुरु और धर्म की ताकत से निर्बंध हुए थे, शैतान की बातों में आकर दोबारा बुराइयों और कूड़ कर्मों में फंस गए। कैसा हुआ है कि नहीं? दोबारा फंस गए ना। कूड़ कर्म भी करे हैं और बुराइयां भी करी हैं। मालिक के प्रेमियों ने जो नाम की कमाई की थी, सेवा की हुई थी, वह शैतान के पीछे लग के बर्बाद कर दी। शैतान के पीछे लगना होता है कि जो मन की बातों में आकर किसी के साथ हम धोखा कर रहे हैं, दगा कर रहे हैं, किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, या किसी की हुई मेहनत पर अपना कब्जा जमा कर बैठे हैं, दूसरे को धक्का दे दिया, आप वहां पर स्थापित हो गए और अपने आप को जता रहे हैं कि हमने ये करा, हमने करा। लेकिन मालिक जानता है किसी की मेहनत और किसी को धक्का मारा गया तो सतगुरु जी फरमाते हैं कि ये शैतान के काम है, इंसान के नहीं है। जो इंसान होता है ना, वो तो किसी का 1 रुपया भी लेता हुआ डरता है कि नहीं ये उसका है भाई, मेरा नहीं है। वह शैतान के पीछे लगकर बर्बाद कर दी। फिर उसी शैतान के जाल में बंद कर पाप की आग तैयार करने में लग गए। सतगुरु जी फरमाते हैं कि स्वयं मालिक ही सच्चा हितैषी है, जगत पालनहार की मर्जी से ही जिंदा हैं। जो लोग जो मालिक के प्रेमी थे, उन्होंने सतगुरु जी से कहा, सतगुरु जी हमारी बात पर विश्वास करो। जो स्वयं कुदरत के खिलाफ हैं, उनसे हम कुछ भी संबंध नहीं रखेंगे। हमको शैतानी हरकतों से नफरत हो गई है। सतगुरु जी ने बताया, अपने अंतस्करणों को शुद्ध करें, यह भी ख्याल रखें कि अंतस्करणों पर दोबारा मैल ना आए। दृढ़ता ठीक हो। उत्तम दृढ़ता का स्वभाव पहाड़ जैसा होता है। पहाड़ किसी तूफान से नहीं हिलता। तरवरी दृढ़ता का भाव है, जैसे दरख्त तूफान से हिल जाता है, डोल जाता है, चारों तरफ को झुक जाता है, लेकिन अपनी जगह को फिर भी नहीं छोड़ता। मालिक के प्रेमी दृढ़ता को ठीक रखते हैं, फिर प्रेम को ठीक करते हैं। स्वयं मालिक से प्रेम एडी से लेकर चोटी तक हो और प्रेम में गरकाप रहे। यह 3 साधन सम दम श्रद्धा मालिक को पसंद है। जब ये साधन ठीक हो जाएंगे, तब मालिक की रहम की नजर होगी। जैसी जिसकी कमाई होती है, वैसा ही फल मिलता है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को टणका कर देखता है, अगर बर्तन में कमी है तो कुम्हार उस बर्तन को कमी वाले बर्तनों में रख देता है। ऐसे ही तुम्हारी भक्ति सिमरन का हिसाब है। स्वयं संतो जी वही बात आई ना जो स्टार्टिंग में आपने सुनी। वो देखो, उसमें दृढ़ता की भी बात आ गई, बुद्धि की भी बात आ गई है, स्वभाव की भी आई है, प्रेम की भी आई है ना। और वो भी आई है कि हमारे जो समदम समाशील सत्य दया विचार है कि हमारा टेस्ट कहाँ होता है, सत्संग में ही होएगा। तो उसमें कहा कि अगर तुम्हारी कमाई में कमी है तो तुमको कमी वाले बर्तनों में रखा जाएगा। जैसे तुम्हारी कमाई है, ऐसा तुम्हारा हिसाब किताब होएगा। तो इसमें संदेह मानने की लोड़ नहीं है। ये मालिक की तरफ से हुक्म आया है और हमने अपनी बुद्धि को दृढ़ रखना चाहिए, पहाड़ जैसी रखना चाहिए। एक बार निर्णय कर लिया
कि बुरे कामों में शामिल नहीं होना और बुराइयों में शामिल नहीं होना, तो होना ही नहीं चाहिए, जो कुछ मर्जी हो जाए। और सच की तरफ रहना है, सच की तरफ ही रहे, चाहे गर्दन कट जाए। तो हमने अपने स्वभाव को बहुत ही दृढ़ रखना चाहिए, पहाड़ जैसा रखना चाहिए। सतगुरु जी फरमाते हैं कि पहाड़ किसी भी तूफान से नहीं हिलता। अगर बुद्धि ऐसी होएगी पहाड़ जैसी, तो चाहे जितने मर्जी दुख तूफान आते रहो, बुद्धि पक्की है भाई, मालिक पे भरोसा करके बैठे हैं, कर ले भाई, मालिक तेरी मर्जी है, जैसा भी करना है तूने। और फिर दूसरी बार कहा कि तरबरी बुद्धि, जैसे एक दरखत होता है, वो हिल जाता है, डोल जाता है, चारों तरफ घूम जाता है, जब हवा तूफान चलती हो जाता है ना, ऐसे होता है दरखत, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। मालिक के प्रेमी दृढ़ता को ठीक करते हैं, फिर प्रेम को ठीक करते हैं। और सतगुरु जी फरमाते हैं कि स्वयं मालिक से प्रेम एडी से लेकर चोटी तक हो, कोई कमी ना है उसके प्रेम में। और अपना समदम ठीक करे, मालिक समदम और श्रद्धा ही देखता है। जब ये तीनों साधन कहते हैं सतगुरु जी ठीक हो जाएंगे, मालिक की रहम की नजर हो जाएगी तुम्हारे ऊपर। तो नजर देखो, रहम की नजर कैसे होगी? मालिक ने वो काम भी हमें दिए कि पहले अपना समदम ठीक करो, अगर उसकी रहम की नजर चाहिए तो। जिसकी कमाई होती है वैसा ही फल मिलता है, जैसी जिसकी कमाई होती है। अब अपनी अपनी कमाई का सबको पता भाई। अगर हम सच्चाई पक्काई से सत्संग में आते हैं, प्रेम भाव लेकर आते हैं, और श्रद्धा होनी चाहिए कि नहीं भी ये अपने गुरु के सत्संग में जा रहे हैं, श्रद्धा भावना। जैसे हम पहले सैणों को मनाते थे, सैण तो दिखते भी नहीं थे, एक अपना थान सा बना लेते थे और सारे बच्चों को समझा देते, ना इसमें हाथ नहीं लगाना, सुच्चा है, वहां चढ़ाना, कहते थे ना। लेकिन अब देखो कि क्या वो श्रद्धा हम अपने सत्संग के लिए भी करते हैं? क्या अपने बच्चों को समझाते हैं? और उस टाइम ब्याह होता था सारों को भूत प्रेतों का, बच्चे भी डरते थे, बड़े भी डरते थे, ना ना इसका हाथ नहीं लाना, मम्मी ने मना करा है ना। लेकिन अब तो बच्चे भी नहीं सोचते, मम्मी ने ये कहा सत्संग में भी जाना, गुरु को भी मनाना, क्या है किसी को? वो भावना नहीं है। तो सतगुरु जी कहते हैं कि जैसे जिसकी कमाई होती है उसको वैसा ही फल मिलता है। जैसे कुम्हार मिट्टी के बर्तन को टणका के देखता है, मान लो अगर हम घड़ा खरीदने चलेंगे तो हम भी उसमें टोले मार मार के देखते हैं कि कच्चा है कि पक्का है। क्या हम कच्चे को ले आएंगे? तो गुरु क्यों लेगा कच्चे को भाई? है, वो भी तो पके हुए कोई हाथ डालेगा ना, जो पका हुआ होगा। तो यही बात है कि जैसे हम व्यवहार करते हैं ना, हम भी अपने लिए सामान जब खरीदते हैं तो बढ़िया देखते हैं भी, ऐसा नहीं खरीदेंगे कि कच्चा को ले जाते रास्ते में टूट जाए घड़ा है। तो ऐसे ही सतगुरु भी हमारे ऊपर उसकी रहम की नजर जब भी होगी, अगर हम हमारे अंदर समदम श्रद्धा और पक्काई होगी, प्रेम होगा गुरु के लिए, और हमारे नियम उसूल अच्छे होंगे, तो सतगुरु हमारे अंग संग है, हर समय अंग संग रहेगा। तो जी अगर बर्तन में कमी है तो कुम्हार उस बर्तन को कमी वाले बर्तनों में रख देता है। क्यों रखता है कमी वाले बर्तनों में? बताओ, बोलो भाई। क्योंकि इसमें कमी है, लेकिन रख क्यों दिया? क्या वो कमी रहेगी उसमें, या उस कमी को दूर करने के लिए? दूर करने के लिए। अब देखो वो पक चुका, उसका तो दोबारा कुछ नहीं आता, दोबारा पकाया जाएगा, उसको पकाया जाता है क्या? बोलो, उसके तो ठीक कर ही बनेंगे क्या? नहीं, उसकी दोबारा मिट्टी तो नहीं बन सकती ना, उसके तो ठीक कर कमी वाले बर्तनों में रख दे, तेरी इतनी वैल्यू है, तूने मेरा, अब वो तो किसी काम नहीं आएंगे। फिर ऐसे ही तुम्हारी भक्ति सिमरण का हिसाब है। गुरु जी ने कहा है कि जिस तरह की हमारी कमाई है भक्ति सिमरण, हम किस भाव से करें, किस भाव से सत्संग में आ रहे हैं, नेम से आ रहे कि नहीं, समय पे आ रहे हैं कि नहीं, नेम असूल को मान रहे हैं कि नहीं, ये सब हमारे जैसे उनका पढ़ाई में हिसाब किताब लगता है, जैसे पीरियड वाइज हम लगाते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सारा कुछ जुड़ता है ना, नंबरों में जुड़ता है। तो ऐसे ही हमारा भक्ति स्मरण में भी सारा कुछ देखा जाता है, नेम उसूल ठीक है कि नहीं, टाइम पे सत्संग में आ रहा कि नहीं, किस भाव से मानता है गुरु को,
किस भाव से नहीं मानता, ये सारा ज्वाइंट होता है भक्ति सुमरण में। तो मालिक अंदर की भी जानता है और बाहर की भी जानता है। हम जो इंसान है सिर्फ बाहरी पक्ष देख के कह सकते हैं भाई इसने ऐसे कपड़े पाए, इसने ऐसे पाए हैं, इसका मन ऐसा, सिर्फ इसका बाहरी चाल डाल बता सकते हैं। लेकिन जो स्वयं मालिक है वो हमारे अंदर तक की बता देता है, उसको अंदर तक की बात पता है। मान लो हम अगर गलत नीति से, उसको ये भी पता है कि किस हिसाब से आया। तो इसलिए भाई सत्संग ही एक ऐसी जगह है जहाँ मालिक मौजूद है और वो सब कुछ हमारे अंदर बाहर की जानता है, और सत्संग में ही आकर जीवन का सुधार होता है। और कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम इस जीवन का अपने का सुधार कर सके। अगर मालिक से रहम बख्शिश चाहते हैं तो पहले हमने अपने आप को सुधारना पड़ेगा, जब जाके उसकी रहम बख्शिश मिलेगी। वो तो आया ही है संसार में रहम करने के लिए, हम आदिवासियों को सुधारने के लिए, हम पे दया करने के लिए। लेकिन कुछ कर्म हमारा भी है जो उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया। भी कर्म की कलम तुम्हारे हाथ में, तुम चाहे अपने लिए अच्छा लिख लो या बुरा लिख लो, ये तुम्हारे पर डिपेंड है। मानो कि अगर हमारी चाल ही खराब है, हम सिर्फ भगदड़ में नाम की कमाई कर रहे, भगदड़ में सत्संग, तो हमारी गलती, गुरु की गलती नहीं है। तो इसलिए हमने अपने आप को सुधारना चाहिए, चाहे 2 है या 4 है संतोष जी। बस अपना ये सोचे कि हमने सत्संग में जाना है, 2-4 और भीड़ करनी तो मालिक के हाथ में है, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ठीक है ना। वो तो हमारी नीति देख रहा है बस कि इनकी नीति कैसी है, लेकिन उसके पास कमी किसी चीज की नहीं है, उसके पास तो भंडार है। थोड़ा सा हमने ही हमारे ही सुधरने की दौड़ है। जब हम सुधर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, तो वो मालिक तो ऐसे सुनेगा पास में बैठ के। इसलिए सभी संतों से, महात्माओं से, मालिक के प्रेम से विनती है कि हमने सभी ने अपने जीवन का सुधार करना है ताकि सतगुरु की रहम को पा सके स्वयं।